हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का विषय है स्वच्छ भारत अभियान। सबसे पहले इसके संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा संकेत बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, तीसरा संकेत बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान एक जन अभियान, चौथा संकेत बिंदु है अभियान का लोगो, पांचवा संकेत बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य, छठा संकेत बिंदु है महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, सातवां संकेत बिंदु है स्वच्छता से होने वाले फायदे और आठवां और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। आइए सबसे पहले निबंध की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति, समाज, पर्यावरण, भूमि, देश यानी हर किसी के लिए अति आवश्यक है। न केवल अपने घर बल्कि गली, मोहल्लों, पार्कों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों आदि को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ बीमारियों का नामो निशान नहीं होगा और बीमारियाँ नहीं होंगी तो व्यक्ति का तन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी अपने आप स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति किसी भी स्वस्थ समाज या देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं, जो उस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। और इसी स्वस्थ समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना की गई। अगला संकेत बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान को भारत की केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया था। यह स्वर्णिम अवसर था गांधी जी की 145वीं जयंती का। 2 अक्टूबर को इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करना था जिसमें वे पूरे भारत को स्वस्थ और स्वच्छ देखना चाहते थे। वे हमेशा लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते थे और खुद भी स्वच्छता का पालन करते थे। वैसे इस अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में हो गई थी, लेकिन उस वक्त इसका नाम स्वच्छ भारत अभियान की जगह निर्मल भारत अभियान था। भारत सरकार ने उस समय ग्रामीण स्वच्छता और पूर्ण स्वच्छता के लिए एक आयोग गठित किया था। 2012 में इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने मंजूरी दी थी। अगला संकेत बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान एक जन अभियान। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसमें देश के हर राज्य, हर जिले, हर गांव, हर व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, जिससे इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। यह अभियान संभवतः भारत का सबसे बड़ा अभियान है जिसमें न सिर्फ सफाई कर्मी बल्कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की गई है और इसे एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं अभियान के लोगों के बारे में। यह अभियान कहीं न कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा है, इसीलिए इस अभियान का लोगो गांधी जी के चश्मे को बनाया गया है। इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सौंपी गई है। अगला संकेत बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य बड़ा ही साफ और स्पष्ट है। पहला उद्देश्य अपने घर आंगन के साथ साथ अपनी गलियों, सड़कों, चौराहों, अपने आसपास के स्थानों या सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना। दूसरा उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना। इसके तहत बड़े स्तर पर शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे खुले में शौच की समस्या खत्म हो जाए और उससे होने वाले रोगों से लोगों को मुक्ति मिल सके। खुले में शौच व्यवस्था से सबसे ज़्यादा परेशान महिलाएं और छोटी बच्चियां होती हैं। उनको इस परेशानी से निजात दिलाना इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2014 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किया था। स्कूल व कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए स्कूल व कॉलेज में भी अलग से शौचालयों की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनको शौचालयों के उपयोग में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
हमारा अगला पॉइंट है महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना। महात्मा गांधी का सपना एक स्वच्छ भारत का निर्माण करने का था। महात्मा गांधी हमेशा ही व्यक्तिगत स्वच्छता व सार्वजनिक स्वच्छता को प्राथमिकता देते थे। वे स्वच्छता को ईश्वरीय भक्ति से जोड़ते थे। वे हमेशा लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश देते थे और खुद भी उस पर अमल करते थे। इसी के तहत वे अपने आश्रम व शौचालय की साफ सफाई खुद ही करते थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि दुनिया में भारत की छवि एक साफ सुथरे व स्वच्छ राष्ट्र की बने। इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर उनके इस सपने को साकार करने का कदम उठाया गया। हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत बिंदु है स्वच्छता से होने वाले फायदे। घर आंगनों गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखने के अनेक फायदे हैं। किसी भी स्थान को साफ सुथरा रखने से उस जगह पर किसी भी तरह की बीमारी के होने या फैलने का खतरा कम रहता है। अक्सर गंदगी से ही बीमारी फैलती है, क्योंकि गंदगी में अनेक प्रकार के कीट पतंगे आकर बैठते हैं और फिर वे उड़कर गंदगी में पनपने वाले कीटाणु को आपके घर व आपके खाने तक पहुंचा देते हैं, जिस वजह से एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। कभी कभी यह बीमारी महामारी का रूप ले लेती है। खुले में शौच करने से भी अनेक तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। दूसरी अहम बात यह है कि सड़कों के किनारे, रास्तों के किनारे या खुले में मलमूत्र त्यागने से वह जगह भी गंदी हो जाती है, जो हमारे देश व समाज की छवि को धूमिल करती है। अगर हम इन जगहों पर शौच करने से बचेंगे तो वे जगहें स्वच्छ, सुंदर व हरी भरी बनी रहेंगी। खुले में शौच करने में महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक व व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इससे उनकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर कूड़ा न फेंकने से ये जगह भी साफ सुथरी, स्वच्छ व सुंदर दिखती हैं। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। वैसे तो भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान अपने आप में एक अनूठा, अद्भुत व क्रांतिकारी अभियान है। यह पूरे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इस देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने देश की हर जगह को साफ सुथरा रखे। किसी भी तरह की कोई गंदगी फैलाने से पहले सोचे कि यह मेरा अपना देश है और इसको साफ सुथरा रखना मेरी पहली जिम्मेदारी है। तो शायद एक समय बाद इस अभियान की जरूरत ही ना पड़े, बशर्ते कि लोगों को समझ में आ जाए कि साफ सफाई का क्या महत्व है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। अगर आप इसी निबंध को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।